हिंदी व्याकरण में हम लोग मानक वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 जो स्वर का है, पार्ट 2 व्यंजन को होगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ से उत्तर प्रदेश टीटी, सुपर टेट, टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाने वाले जो वर्णमाला से प्रश्न होंगे यहीं से बनेंगे। यदि वर्णमाला से बनाता है आयोग तब देखिए, पहली बात तो वर्णमाला 52 होती है, इसकी संख्या 52 होती है। आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला स्वर है आपका और दूसरा व्यंजन। जो स्वर है, इस स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए 3 वर्ग में पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर है, तीसरा प्लुत स्वर है। देखिए जिसके ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और इसे ऋषि आता है, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या साथ ही साथ हम जान लें, स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी में। संस्कृत में जबकि 9 होती है, हिंदी में 11 ही स्वरों की संख्या होती है। तो अयोगवा होते हैं, जिसे अनुस्वार और विसर्ग, ये है अयोगवा। ये अनुस्वार इसको कहते हैं, इसको विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। अब ये दीर्घ स्वर हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर में होता है। इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे द्विगुण स्वर कहते हैं, 2 गुना समय लगने के कारण। और जो प्लुत स्वर है आपका, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। आइए देखिए साथियों, अब ये तो हो गया आपका स्वर। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का भेद। देखिए जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और चौथा है, तीसरा है पश्च स्वर। 3 वर्गों में बांटा गया है, इसके 3 भेद हैं। तो अग्र स्वर जो है, अग्र स्वर में छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, ए और ऐ आते हैं। जबकि मध्य स्वर में छोटा आ वर्ण ही मध्य स्वर में आता है। उसके बाद जो पश्च स्वर है आपका, ये तीसरा, इसमें बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और इसको औ पढ़ा जाता है, जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुला रहता है। ये पश्च स्वर में आता है। इसके बाद साथियों, हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो पहला वर्ग हमारा है विवृत स्वर, विवृत स्वर, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है संवृत स्वर, चौथा है अर्ध संवृत स्वर। जो विवृत स्वर है, विवृत स्वर में बड़ा आ वर्ण आता है, बड़ा आ को विवृत स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है अर्ध संवृत